एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लुओ जेंग ने जियांग को मार दिया था, जिससे अब यूनर के फादर के ऊपर से उसका असर भी खत्म होने लगा था और उसके फादर काफी हद तक इवल एनर्जी से आजाद होने लगे थे। लुओ जेंग जियांग की डेड बॉडी से निकलती सोल एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है, लेकिन तभी इस फाइट में एक्सट्रीम पावर्स यूज करने की वजह से लुओ जेंग काफी इंजर्ड हो गया था, जिसका फायदा उठाकर वुशिन लुओ जेंग पर अटैक करती है। लेकिन तभी यूनर के फादर वुशिन को रोकने के लिए वुशिन पर हमला कर देते हैं। नियान युआन लुओ जेंग को बताती है कि मैंने यूनर के फादर पर कंट्रोल पा लिया है, तब तक तुम खुद को हील कर लो। इसीलिए लुओ जेंग वहीं बैठकर खुद को हील करने लगता है। वहीं दूसरी ओर पर्पल गर्ल और यूनर सोल गाइडेड लैम्प तक पहुंच गए थे। तभी पर्पल गर्ल की सोल स्लेव सी में कुछ होने लगता है। पर्पल गर्ल महसूस करती है कि उसकी स्लेव सील खत्म हो रही है। यहाँ हमें पर्पल गर्ल और वुशिन के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। वुशिन ने पर्पल गर्ल से कहा था कि सोल गाइडिंग लैंप सोल स्लेव की एनर्जी को डिसॉल्व कर सकती है। तुम स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसे चूज करना है। यहाँ ये बात याद करके पर्पल गर्ल को गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि लुओ जेंग ने उसे धोखा दिया है। इधर यूनर उस लैंप को उठाने लगती है, ये सोचते हुए कि फादर मैं आपको ठीक कर दूंगी। लेकिन तभी पीछे से पर्पल गर्ल यूनर की पीठ में अपना वेपन घुसा देती है, जिससे यूनर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी और इस धोखे से यूनर बिल्कुल शॉक रह गई थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने अपने फिनिक्स की एनर्जी को भी अनलीज कर लिया था। इधर लुओ जेंग और यूनर के फादर को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, यूनर किसी खतरे में है। तभी यूनर के फादर चीखते हैं और अब वो पूरी तरह से ईवल एनर्जी के कंट्रोल से आजाद हो गए थे। साथ ही वो उस मॉन्स्टर बेबी से भी बाहर निकल गए थे। यूनर के फादर कहते हैं मेरी बेटी डेंजर में है। वो यूनर को अपनी ओर जाने लगते हैं। वो यूनर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी। वो काफी कमजोर और थके हुए थे। लेकिन तभी पीछे से वुशिन उन पर एक और अटैक करके उन्हें जख्मी कर देती है। लेकिन उन्हें पता है कि उनकी बेटी खतरे में थी। उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। वो फिर से उठकर यूनर की ओर जाने लगते हैं, मगर वुशिन दोबारा से यूनर के फादर पर अटैक करती है। लेकिन अब लुओ जेंग बीच में आकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। लुओ जेंग कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, मुझसे फाइट करो। तभी पर्पल गर्ल उड़ते हुए वहां आ जाती है। पर्पल गर्ल के हाथ में वही सोल गाइडिंग लैंप था, जिसे देखकर लुओ जेंग कहता है कि लाओ वो लैंप मुझे दो। लेकिन पर्पल गर्ल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि लुओ जेंग ने पर्पल गर्ल को अभी बॉडी देने से मना कर दिया था और वो यूनर को सपोर्ट कर रहा था। इस सब से पर्पल गर्ल नाराज थी। पर्पल गर्ल लुओ जेंग को मैप दिए बिना उसके बगल से निकल जाती है और वुशिन के पास पहुंच जाती है। पर्पल गर्ल कहती है मैं तुम्हें ये लैंप नहीं दे सकती। ये देखकर लुओ जेंग हैरान रह गया था। वुशिन जोर जोर से हंसते हुए कहती है लुओ जेंग तुम्हें तो अपनी ही सोल स्लेव से धोखा मिल गया, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। लुओ जेंग पर्पल गर्ल से बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या इसने तुम्हें फोर्स किया है। जिस पर पर्पल गर्ल कहती है मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, मैं अब और सोल स्लेव बन नहीं सकती हूँ। ये कहते हुए पर्पल गर्ल लैंप को एक्टिवेट करने लगती है। लुओ जेंग पर्पल गर्ल की सोल स्लेव सी से उसे रोकने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पर्पल गर्ल ने सोल गाइडिंग लैंप को एक्टिवेट कर दिया था और वो उसके साथ फ्यूज होने लगी थी। इधर से लुओ जेंग कहता रहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन पर्पल गर्ल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पर्पल गर्ल की बॉडी से वो सोल स्लेव सी भी अब डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे लुओ जेंग और पर्पल गर्ल के बीच में कनेक्शन टूट गया था और आखिरकार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिससे पर्पल गर्ल अब आजाद हो गई थी। लुओ जेंग कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर पर्पल गर्ल कहती है तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि मैं खुद को सबसे ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन अब लुओ जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो सोल गाइडिंग लैंप शियाओ डी को बचाने के लिए था। पर्पल गर्ल कहती है कि शियाओ डी तुम्हारी नजर में सिर्फ वही एक मरी हुई लड़की है, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है। जिस पर लुओ जेंग कहता है तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा देने को डिसाइड किया, तुम्हें अपनी इस चॉइस की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए लुओ जेंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। लुओ जेंग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके आसपास डिस्ट्रक्टिव थंडर्स गिर रही थी। लुओ जेंग को ऐसा देखकर पर्पल गर्ल भी घबराने लगी थी। वो कहती है कि तुम्हारी नजरों में शियाओ डी को रिवाइव करना सही है, लेकिन अगर मैं
मैं खुद को रिवाइव करूं तो वो गलत है, ऐसा क्यों? पर्पल गर्ल एक शील्ड बैरियर बना लेती है, लेकिन लुओ ज़ेंग को कोई भी नहीं रोक सकता था। वो एक पल में पर्पल गर्ल के करीब आकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। लुओ ज़ेंग कहता है कि मैंने बहुत पहले से ही तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें स्लेवरी से आजाद कर दूंगा और तुम्हारे लिए नई बॉडी रिफाइन करूंगा, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय हमारे एनिमी पर ट्रस्ट किया और मुझे धोखा दिया। पर्पल गर्ल कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे अपना प्रॉमिस पूरा करने के, लेकिन हर बार तुमने टाल दिया। लुओ ज़ेंग कहता है मैंने प्रॉमिस किया था और मैं अपने प्रॉमिस से कभी नहीं मुकरता, लेकिन तुमने इंतजार नहीं किया। पर्पल गर्ल कहती है मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं अब और स्लेव बनकर नहीं रह सकती। पर्पल गर्ल पीछे होकर अटैक करके लुओ ज़ेंग को ट्रैप में जकड़ लेती है। तभी वुशिन भी लुओ ज़ेंग पर अटैक करने लगती है, लेकिन लुओ ज़ेंग एक ही झटके में पर्पल गर्ल के ट्रैप को तोड़ देता है। लुओ ज़ेंग कहता है आज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। ये बोलते हुए लुओ ज़ेंग जोरदार स्लैश अटैक करता है। वहीं दूर यूनर के फादर जख्मी हालात में लड़खड़ाते हुए यूनर की ओर जा रहे थे। वहीं सामने से इंजर्ड यूनर किसी तरह अपने फादर की ओर आ रही थी। तभी वो अपने फादर को देखती है, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो गई थी। ये सीन सच में काफी इमोशनल था। दोनों ही बाप बेटी रोते हुए एक दूसरे की ओर भागते हैं। यहाँ हमें इन दोनों के बचपन की यादें दिखाई जाती हैं। अब यूनर और उसके फादर रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए थे। उसके फादर कहते हैं तुम काफी बड़ी हो गई हो मेरी बेटी। तभी वो यूनर की इंजरी को देखते हैं, लेकिन यूनर कहती है फिक्र मत करिए फादर, मैं ठीक हूँ। मैं कितने सालों से आपको ढूंढ रही थी, आखिरकार अब हम साथ घर लौट सकते हैं। लेकिन तभी उनके बॉडी में बैकलैश होता है और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके फादर खून की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। यूनर के फादर कहते हैं मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा, इसीलिए अपनी लाइफ ब्लड लाइन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बोलते हुए यूनर के फादर अपनी ब्लड लाइन, अपनी स्किल्स सब कुछ यूनर को दे देते हैं और खुद वही दम तोड़ देते हैं, जिससे यूनर बहुत पावरफुल तो हो गई थी, लेकिन अपने फादर के मरने की वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे बहुत ज्यादा दुख था। इधर पर्पल गर्ल और वुशिन एक साथ लुओ ज़ेंग पर हमला कर रही थी, लेकिन लुओ ज़ेंग भी उन दोनों को जबरदस्त टक्कर दे रहा था। वो अकेला ही उन दोनों के अटैक्स को रोककर उन्हें दूर फेंक रहा था। पर्पल गर्ल दोबारा लुओ ज़ेंग पर अटैक करती है। लुओ ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को होल्ड करती है। वहीं पीछे से वुशिन सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लुओ ज़ेंग पर हमला करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही एक फिनिक्स अटैक तेजी से वुशिन पर हिट करता है, जिससे वुशिन किसी तरह रुकने लगती है। लेकिन यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये अटैक किया था यूनर ने, जिसने अब वहां जबरदस्त एंट्री मार दी थी। यूनर कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यूनर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वुशिन कहती है कि तुम तो एक अनाथ हो, तुम मुझसे किस चीज से मुकाबला करोगी। ये बोलते हुए वुशिन यूनर पर अटैक करती है, लेकिन यूनर उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। यूनर जंप करके अपनी स्पीयर से हमला करके वुशिन को हिट कर देती है। अब यूनर अपनी सारी यादों को इकट्ठा करके अपना फाइनल डेडली अटैक करती है, जिसमें वो अपना स्पीयर वुशिन के गर्दन के आर पार कर देती है और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वुशिन वहीं पर मारी जाती है। यूनर कहती है फादर मैं आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगी और टियान फैंग को रीस्टोर करूंगी। अब क्योंकि वुशिन मारी गई थी और यूनर भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, साथ ही लुओ ज़ेंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये सब देखकर पर्पल गर्ल वहां से भागने लगती है, लेकिन लुओ ज़ेंग उसे ट्रैप कर लेता है। लुओ ज़ेंग कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अब लुओ ज़ेंग पर्पल गर्ल को मार देगा या ट्रैप करके रखेगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।